नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय। राजा दिलीप को जब तपस्वी ऋषि ने कहा कि राजन, जो माघ का महीना है बहुत ही पावन महीना है, इसके स्नान के फल को तुम नहीं जानते हो क्या? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो उसने कहा कि मुझे आप इस मास के विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। तो राजा के ऐसे वचन सुन करके तपस्वी ने कहा कि हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसका महत्तम जा करके सुनिए। इतना कह करके तपस्वी सरोवर में जाकर स्नान करने चले गए। स्नान करने लगे और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट गया और महल में जा करके रानी को तपस्वी की सब कथा कह सुनाई कि मुझे इस तरह से तपस्वी मिले, उन्होंने इस तरह से कहा। ये सब वृतांत उसने अपने रानी को कह सुनाया। उसके बाद सूत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे बताइए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सो करके प्रातकाल के समय में उठ करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों में जाकर पहले प्रणाम किया, गुरु की वंदना की और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार दंड नीति राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत और उनकी क्रियाएं तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक से मुझसे बताया। ये सब विधि मुझे आपने बताई, परंतु अब मैं आपसे माघ महीने के स्नान के महत्तम को सुनना चाहता हूं। सो हे गुरुदेव, हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, दोनों लोगों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों को अंतःकरण की पवित्रता के लिए माघ महीने के स्नान को करना चाहिए। और तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है सभी जीवों के उद्धार के लिए। माघ महीने का जो स्नान है उसका फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों से तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ महीने में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। तो इस तरह से दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ महीने में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, अनंत फल की प्राप्ति करता है। इसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ महीने में स्नान किया। इससे उसके घर तीनों लोगों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ के स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशिला हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। जो माघ महीने में स्नान करते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े, सवारी एवं दान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घर में हमेशा अतिथि अभ्यागत आते रहते हैं। वे हमेशा अपने जीवन में दान करते रहते हैं और इस तरह उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि
गूंजती रहती है। वे मनुष्य धन्य हैं जो माघ में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत करते हैं, नियम लेते हैं। अन्य पुण्यों से कम हो जाने पर भी मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है वो हमेशा स्वर्ग में वास करता है, वो कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप तप नियम दान व्रत नहीं है। ये पवित्र है, पापनाशक है। राजा ने कहा कि भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्षों तक वर्षा ना होने के कारण बड़ा ही भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण जब वर्षा कम हुई तो उसके कारण संसार में बहुत हलचल फैल गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का जो प्रदेश था वो निर्जन होने के कारण स्वाध्याय जप तप आदि सभी कार्य वहाँ पर जो है सभी कार्य बंद हो गए, रुक गए। और उसके बाद सारा भूमंडल फल फूल अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल पर्वत के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे हुए अपने आश्रम से निकल करके भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों के सहित हिमालय पर्वत पर जा करके इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीताम्बरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के नीचे का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफ़ेद और कहीं स्फटिक होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। रात्रि के समय वो पर्वत दीप की तरह चमकता था, दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल के समान शोभा प्राप्त कर रहा था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों से तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभायमान हो रहा था। वो पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटियों से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों के तरह इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। तो स्वर्ग आदि सब धातुओं वो जो है स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण इत्यादि सभी धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलते हुए चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रहा था। इसकी गुफाओं में काम पीड़ित विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ रमण करते थे और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी कलेशों को जीत लिया हो, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के जप करते हुए भगवान शिव की आराधना करते हुए वहाँ रहते हैं। तो एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंधित सुगंध आ रही है, झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है, झल झर झर करते हुए झरने बह रहे हैं। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगी हिरणों के झुंड इधर से उधर भाग रहे हैं। चवरी गई तथा नाना प्रकार के पशु वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जो चवरी गाय होती हैं वो भी वहां पर घूम रही है, जिसको चवर गाय कहते हैं। और इस तरह से नाना प्रकार के पशु पंक्षी वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर चकोर पपीहा आदि सभी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोर से शोभित है। यहाँ पर हमेशा से देवता यक्ष और अप्सराएं बातें करती हैं। उसके आगे की कथा में आपको माघ मास महात्म के 3 अध्याय में सुनाऊंगा। ये 2 अध्याय कथा है, बड़ी पावन है। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।